वहां रहता है और इसी जुनून में उसने अपनी बहन को जला डाला। मैडम, मरने वाली का शोर वापस आ गया। उसे अंदर भेज दो। ओके मैडम। आप लोग जरा बाहर जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाइएगा, हमें दोबारा आपकी जरूरत पड़ सकती है। कितना जुल्म हुआ तुम्हारे साथ, क्या हो गया बेटा? बेटा अपने आप को संभालो। प्लीज आप दोनों जाएं, हमें इनका बयान लेने दें। तौबा है, ये पुलिस वाले तो नाक में मक्खी भी नहीं बैठने देती। चलें चलें। ये सब क्या हो गया मैडम? घर आते ही ये कैसी खबर सुनने को मिली? सर्व करें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या आपको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी? मैं उस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता मैडम, और ना ही मेरे पास कोई पैमाना है। आपकी बीवी आपके खानदान से थी? जी नहीं। तो फिर आप उसे कैसे जानते थे? किसी जमाने में उसके वालिद साहब मुझे पढ़ाते थे। मेरे उस्ताद जब उन पर फालिद का अटैक हुआ तो मैं अक्सर उनके घर उनकी तबीयत पूछने के लिए जाता था। एक दिन जब मैं उनकी तबीयत पूछने के लिए गया तो क्या हुआ? जल्दी आओ, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। मास्टर साहब, वो तुम परेशान मत हो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। इधर आओ। जी। आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हाँ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं मास्टर साहब? बस अब ये किस्सा खत्म होने को है। तुमने अब तक मेरा बहुत साथ दिया है। बस एक बात और। जी जी फरमाइए। सायमा और नासिर का अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तुम इनका मास्टर साहब, आप बेफिक्र हो जाइए, ये दोनों मेरी जिम्मेदारी है। मैं इनका हर तरह से ख्याल रखूंगा और इंशाल्लाह आप भी ठीक होंगे। एक बात और, लेकिन समझ में नहीं आता। मैं समझ गया मास्टर साहब, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं साइमा के साथ दूंगा। अल्लाह का शुक्र है, तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। अब मैं सुकून से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अब्बा मर गया, अब्बू मर गया। वो कितना अच्छा हुआ, मैंने मार दिया। मैं सबको मार दूंगा, एक एक को मार दूंगा। दरवाजा खोलो, मुंह बंद कर रखा है मुझे। इस तरह से साइमा से शादी होती है, लेकिन इस वादे से पहले भी मैं उसे चाहता था मैडम। आपके घर वालों ने आपके इस फैसले को किस अंदाज से लिया था? बस मामा बहुत नाराज थी। मैं जब भी साइमा का जिक्र करता था वो सलीना का जिक्र करने लगती थी। मामा, जरीना तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मुझे उससे शादी करनी होती तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। बेटी, जरीना तुम्हारी बचपन की मांगेतर है, तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारी सैयद खाला की बेटी है। और इस बात का पता सारे खानदान को है कि अल्लाह बख्शे तुम्हारी डैडी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है उस लड़की का क्या नाम बताया था हमने? सायमा। वो गैर खानदान की है, वो कहीं पे भी शादी कर सकती है। मगर मामा, मैं तो फैसला कर चुका हूं।
बेटा देखो, शकीला कब से तुम्हें दामाद बनाने की आस लिए बैठी, और सही ना, उसने तुम्हारी तस्वीर को कब से अपनी आंखों में बसा के रखा हुआ है। और इस रिश्ते की ख्वाहिश मैंने शकीला से खुद की थी, और मैं उससे वादा कर चुकी हूँ। मामा मैं भी किसी से वादा कर चुका। अदील, सायमा किसी भी लिहाज से हमारे खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है। और ये बताओ, क्या सायमा हमारे मेयार के मुताबिक जहर ला सकेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। और जहां तक सरीना का सवाल है, उसके डैडी बहुत कुछ छोड़कर मरे हैं उसके लिए। प्लीज मामा, आप मुझे सोने के तराजू में तो मत तोलिए। मैं जरीना से शादी का केस नहीं कर सकता। और मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मुझे इस बात की परवाह नहीं। मैं आपकी इजाजत के बगैर भी ये शादी कर सकता हूँ। पछताओगे तुम। नो, नेकी का काम करने के बाद आज तक कोई शक नहीं करता। खैरियत तो है? यहाँ कितनी उदास क्यों बैठी? अदील कहाँ गया? वो अपने कमरे में गया है। बात बहस कर रहा था मुझसे। मगर किस लिए? वो कहना था कि मैं जरीना से शादी नहीं करूंगा। मगर क्यों? बेटा, उसने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया है। ये क्या कह रही हैं? आपने उसे समझाया नहीं? मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो किसी की बात समझे जब बात है ना। अम्मी शायद हमारी शादी से खुश नहीं है। अरे नहीं सायमा, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा ने शुरू में थोड़ी बहुत मुखालफत की थी, फिर वो मान गई। और कैसे ना मानती, हम उनके औकलौते बेटे जो कुछ। वैसे मोहतरमा, ये बाई दी वे आपको 6 माह बाद ये कैसे ख्याल आ गया? मैं सोच रही थी, मेरा मतलब है कि क्या मुझे इस घर में वो मोहब्बत मिल सकेगी जिसकी मैं हकदार हूँ? क्यों नहीं सायमा, कुछ दिन की तो बात है, फिर तो सास और बहू के वही चोंचले होंगे, और हमें तो कोई पूछेगा ही। ऐसा न कहिए, आप ही के दम से तो सारे रिश्ते कायम हैं। फिर आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, आज अच्छी से कोई मूवी देखिए। मगर अम्मी इजाजत दे देंगी? वो फिर अम्मी तुमने शादी मुझसे की है या अम्मी से की है? अच्छा बाबा, इधर देखो, नहीं तो देखो, तुम्हारा शौर्य नामदार तुम्हें हुक्म दे रहा है कि आज तुम फिल्म जरूर देखोगी, ठीक है? तो जाओ, फिर जाके तैयार हो जाओ। तो ये थी हमारे घर की सूरत हाल। लेकिन मैडम, इन वाकयात का साहिबा की मौत से क्या ताल्लुक? उसकी मौत का सबब तो सिर्फ नासिर है। क्या नासिर इतना ही खतरनाक है? वो कुछ भी कर सकता है मैडम, कुछ भी कर सकता है। तो फिर आप लोगों ने उसे हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट कराया?
ये भी साइमा की वजह से। उसे बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी उससे। एक मर्तबा नासिर ने पत्थर मारकर साइमा को जख्मी कर दिया था। बेटा वो जख्मी होने के बावजूद उसे सीने से लगाए रोती रही। क्या मैं तो देख सकती हूँ अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चले मेरे साथ। इधर देखो, मेरी बात सुनो।